नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। लोक देवताओं के बारे में हम स्पेशली कर रहे हैं। पंच पीरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में हमने तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ लिया, फिर तल्लीनाजी और मल्लीनाजी के बारे में पढ़ लिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों एक और प्रमुख लोक देवता के बारे में, और वो है दोस्तों, जैसा कि पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे, देव नारायण जी महाराज। कौन है दोस्तों? देव नारायण जी महाराज। अभी काफ़ी सुर्खियों में थे लास्ट ईयर, क्योंकि इनकी जो दोस्तों कौन सी 1111वीं जयंती जो मनाई गई थी, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे और देवनारायण कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था। तो चलते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, देवनारायण जी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था दोस्तों, कहीं कहीं पे कुछ कुछ डाटा लिखा हुआ मिलता है, तो आप याद रखिए 911 ईस्वी में। 911 ईस्वी के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। माघ शुक्ल सप्तमी। कब दोस्तों? माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माघ शुक्ल सप्तमी को कौन सा मेला लगता है, तो देवनारायण जी महाराज का मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। कहाँ पे? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। इसी दिन इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मालासेरी के जंगल। मालासेरी के जंगल कहाँ पे? ये गोठा दंडावत जगह नाम है, और आसींद तहसील भीलवाड़ा में। आसींद तहसील भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। दोस्तों, इनके जो पिताजी थे उनको मार दिया गया था। जो वहाँ पे अजमेर भिनाय जो है, वहाँ अजमेर में एक जगह है भिनाय, वहाँ का जो शासक था दुर्जन साल, उसने दोस्तों इनके पिताजी की हत्या कर दी थी। तो इनकी माताजी थी वो दोस्तों अपने जो पीहर थी, पीहर इनका एमपी के अंदर था, या एक तरह से देवनारायण जी का ननिहाल जो था वो एमपी के अंदर था। तो इनकी माताजी जब एमपी में जा रही थी, तो वहीं पे दोस्तों मालासेरी के जंगल के अंदर देवनारायण जी महाराज का जन्म हुआ था। और इनका बचपन जो है एमपी के कहाँ पे? देवास के अंदर। एमपी के देवास में देवनारायण जी महाराज का बचपन बीता था। एमपी के देवास में देवनारायण जी महाराज का बचपन बीता था दोस्तों। इनके पिताजी का नाम मैं बता चुका हूँ, सवाई भोज था, और माता का नाम क्या था? शेढू खटाणी। क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए चाहे। शेढू खटाणी इनकी माता का नाम था। क्या नाम था? शेढू खटाणी दोस्तों। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चले। ये देवनारायण जी महाराज हैं, इनको प्रणाम कीजिए और बोलो देवनारायण जी महाराज की जय। तो देवनारायण जी महाराज दोस्तों किसके? गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं। गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं। ये खुद भी गुज्जर वंश के ही हैं। चलिए, पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम है पीपल देव। क्या नाम है इनकी? पत्नी का नाम है पीपल देव दोस्तों। ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम क्या है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए। इनके बचपन का नाम है उदय सिंह, या इनकी माता इनको उदल बुलाती थी। इनकी माता माफ कीजिएगा, इनकी माता इनको उदल नाम से बुलाती थी, और इनका नाम क्या था? उदय सिंह था दोस्तों। गांगे किसका नाम था? गांगे राठौड़ किसका नाम था दोस्तों? आपको याद आ रहा होगा, तल्लीनाथ जी महाराज का। किसका था? गांगे राठौड़ तल्लीनाथ जी का था बचपन का नाम। ठीक है, तल्लीनाथ जी का बचपन का नाम क्या था? गांगे राठौड़ था। जाति इनकी क्या थी? गुज्जर थी। और वंश कौन सा था? बगड़ावत वंश। कौन सा था? बगड़ावत वंश के थे। कौन? देवनारायण जी महाराज गुज्जर जाति के कौन से वंश के थे? बगड़ावत वंश के थे। इसीलिए दोस्तों गुज्जरों के क्या है? ये आराध्य देव भी हैं। गुज्जरों के आराध्य देव भी हैं देवनारायण जी महाराज। इनका वाहन कौन सा है? तो इनका वाहन है दोस्तों क्या? लीलगर घोड़ा। क्या है दोस्तों? लीलगर घोड़ा है इनका वाहन। याद रखिएगा, इनका वाहन कौन सा है? लीलगर घोड़ा दोस्तों। और अगर याद करवाऊं मैं आपको रामदेव जी महाराज का वाहन, तो उनका वाहन आप लोगों को याद आ रखा होगा, नीला घोड़ा, या लीलन बोला जाता था उसको। क्या बोला जाता था? लीलन। लीलन। और अगर आपको तेजा जी का वाहन याद आ रहा है, तो लीलन सिणगारी। लीलन या सिणगारी घोड़ी जो थी उनकी थी। तो देवनारायण जी का कौन सा है वाहन? लीलगर घोड़ा। इनके मंदिर को क्या बोला जाता है? तो इनके मंदिर को याद रखिएगा, देवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवर। और रामदेव जी के मंदिर को क्या बोला जाता है? देवरा। देवरा किसको बोला जाता था? रामदेव महाराज, रामदेव जी मंदिर जो है उनको देवरा बोला जाता था। और इनके मंदिर को क्या बोला जाता है? देवर, सिर्फ देवर। इनके मंदिर के अंदर मंदिर की प्रतिमा की जगह किसकी? प्रतिमा की जगह किसकी होती है दोस्तों? ईंट की पूजा होती है। ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है कि मंदिर की जगह किसकी? ईंट की पूजा होती है। मंदिर की जगह किसकी? ईंट की पूजा होती है दोस्तों। आई होप आगे चले, यहाँ तक क्लियर है, बातें सारी समझ में आ गई। चलिए, इनके उपनाम याद रखिए। देवनारायण जी का नाम था तो देव जी,
उदल जी इनकी माता इनको बुलाती थी, इसलिए इनका नाम उदल जी है। इनको दोस्तों भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसीलिए इनको सुदर्शन चक्रधारी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसीलिए इनको क्या है, सुदर्शन चक्रधारी भी कहा जाता है दोस्तों। सुदर्शन चक्र अपने हाथ में रखते थे। गुज्जरों के आराध्य देव हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता क्यों है दोस्तों? इन्होंने नीम के प्रयोग पर बल दिया था। नीम के प्रयोग या नीम के महत्व को इन्होंने बताया था। और दोस्तों नीम और गोबर का महत्व कौन से देवता ने बताया था? कौन से लोक देवता ने बताया था नीम और गोबर का महत्व है? तो वो थे दोस्तों कौन? तेजाजी महाराज। कौन थे? तेजाजी महाराज ने बताया था। राजस्थान में राज्य क्रांति के जनक, राजस्थान में राज्य क्रांति के जनक कौन से लोक देवता हैं? तो याद रखेंगे आप, देवनारायण जी महाराज हैं। कौन है? देवनारायण जी महाराज हैं दोस्तों। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, भिनाए जो अजमेर में है, वहां का शासक दुर्जनपाल था, उसने इनके पिता की हत्या की थी, सवाई भोज की। इनके पिता सवाई भोज की जो हत्या की थी, तो इन्होंने दोस्तों अपने एक साथी माकड़, क्या नाम था साथी का? माकड़ था। आप याद रख लो, कहानी की तरह माकड़ की सहायता से दोस्तों, हिंदी फिल्मों की तरह इन्होंने अपनी पिता की मौत जो थी उसका बदला लिया। किसके युद्ध में? भिनाए का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? भिनाए का युद्ध। भिनाए के युद्ध के अंदर देवनारायण जी ने किसको हराया था? दुर्जनपाल को हराया था। और दोस्तों फिर अपने भाई महेंद्र, इनके बड़े भाई थे, उनको दोस्तों गद्दी पर बिठाया था। इसीलिए इनको राजस्थान में राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देवनारायण जी की फड़ के बारे में बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देवनारायण जी की फड़ जो है सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ है और सर्वाधिक चित्र वाली फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चित्र जो है वो किस फड़ में है? देवनारायण जी की फड़ के अंदर है दोस्तों। वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो वाचन किया जाता है गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात कहाँ पे आती है? जो पाबूजी महाराज की फड़ है, जो पाबूजी महाराज की फड़ थी दोस्तों, उसका वाचन कौन करते थे? तो उसका वाचन करते थे कौन? मीणा जाति के नायक। मीणा नहीं दोस्तों, भील जाति थी। ठीक है, बाबूजी का जो फड़ थी वो भील जाति के नायक भोपे करते थे। और इसके अंदर क्या यूज़ करते थे? वो इसके अंदर यूज़ करते थे रावण हत्ता। क्या यूज़ करते थे? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। परंतु देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ होता है? तो वो होता है कौन सा? जंतर। कौन सा दोस्तों? गुज्जर करते हैं और जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1992 के अंदर 1992 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट जो है वो जारी हो चुका है। 5 रुपये का डाक टिकट जो है वो इस फड़ पर जारी हो चुका है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी फड़ कौन सी है? वो भी देवनारायण जी की है। और सबसे छोटी फड़ कौन सी है? छोटी फड़ भी दोस्तों देवनारायण जी की है। क्यों? क्योंकि ये डाक टिकट पर भी आ चुकी है। तो सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए जो आसींद में है, भीलवाड़ा के अंदर जो मंदिर है दोस्तों, वो किसका मंदिर है? इनके पिताजी सवाई भोज का मंदिर है। इनके पिता सवाई भोज का मंदिर कहाँ पे है? सवाई भोज का मंदिर संबंध किससे है? देवनारायण जी का ही है दोस्तों। ठीक है, आसींद भीलवाड़ा में है दोस्तों, सवाई भोज का मंदिर है। यहाँ पे दोस्तों माघ शुक्ल सप्तमी, जिस दिन देवनारायण जी का जन्म हुआ था उस दिन देवनारायण जी का मेला लगता है। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनके पिताजी सवाई भोज का मेला लगता है। सवाई भोज का मेला कब लगता है? तो याद रखिए भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है दोस्तों। ये देखिए, ये आसिंद भीलवाड़ा के अंदर जो मेला लगता है वो कौन सा है दोस्तों? ये है मालेश्वरी की पहाड़ी। मालेश्वरी की पहाड़ी पे ये मंदिर स्थित है। अन्य प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो याद रखिए, गोडा दंडावत आसिंद भीलवाड़ा में, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक है। टोंक है ये दोस्तों, निवाई टोंक में है। ठीक है, देवमाली अजमेर के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है देव डूंगरी, कहाँ पे? चित्तौड़ के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका निर्माण दोस्तों राणा सांगा ने करवाया था। राणा सांगा के भी ये क्या थे? आराध्य देव थे। राणा सांगा के क्या थे? आराध्य देव थे। और कहा जाता है कि युद्ध पे जाने से पहले राणा सांगा देव डूंगरी पर जरूर ढोक देने आता था और हर युद्ध में विजय प्राप्त करता था दोस्तों। ये देवनारायण जी से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।